हैदराबाद की टीम अगर आप 225 नहीं डिफेंड कर सकते तो फिर शायद आप डिजर्व ही नहीं करते जीतना। साहिबजादा फरहान, आप पाकिस्तान क्रिकेट में अंधेरे में हम सबको मिली हुई रोशनी है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ काटेंगे ना, आपको हमारे खून में मैच विनर्स नहीं मिलेंगे। हमारे खून में मैच विनर्स नहीं है, और हमारे खून में, पाकिस्तानियों के खून में, मैच फिनिश करके 100 करके नॉट आउट बाहर आना तो हमारे खून क्या ब्रीड में ही नहीं है। और वहां पे एक पाकिस्तानी फरहान, जिसका तुक्का नहीं लगा, T20 में 9वां 100 है उसका, और हर बार वो अपना इंपैक्ट छोड़ के जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के इस डाउनफॉल की बहुत ज्यादा फिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि फरहान के इस 100 की कितनी वैल्यू है। क्योंकि आज चाहे फरहान ने 100 किया, नीचे अरफात मिन्हास ने चिप इन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट 11 बॉलों पे 26 रन का कैमियो, 236 का स्ट्राइक रेट, करते ये हैं, सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर आती है कि कल को ये परफॉर्मेंसेस जाएंगी पाकिस्तान की नेशनल टीम में इंशाल्लाह। और साइम अयूब ने जो चौका करवाया आखिर में, मैं हैरान हूं। 12 करोड़ रुपया साइम अयूब को दिया हैदराबाद में। बैटिंग पे भी मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन फील्डिंग में इतनी कैजुअल अप्रोच। देखो, अगर मैं हैदराबाद का ओनर हूं ना, और मैंने एक प्लेयर को 12 करोड़ रुपया दिया, उसकी इतनी कैजुअल अप्रोच में ना मेरा खून खौलेगा। और साइम अयूब की बात पाकिस्तान में की जा रही थी कि शायद ये हैदराबाद के कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान के रोल में होंगे, क्योंकि अपकमिंग शायद यू नेवर नो लीडरशिप में ये पाकिस्तान में भी आपको दिखे। लेकिन साइम तो अपने साथ जस्टिस ही नहीं कर रहा। देखो, साइम की जगह को वनडे में कोई खतरा नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में है पाकिस्तान सुपर लीग, और T20 में आप मार्ज की आज बैटिंग देख लो। अगेन, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन साइम ने ना चीजों को शायद बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। हमने भी बड़ा सपोर्ट किया है, और ये कोई ढकीचुपी बात नहीं है कि साइम कितने महीने तो अपनी बॉल की वजह से खेलता रह के, यार साइम कैन बॉल एज वेल। लेकिन साइम की फील्डिंग में अप्रोच देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। लेकिन भाई साहब, मुल्तान सुल्तान्स खेला आज उन्होंने सिर्फ अपना दूसरा मैच, लेकिन इनकी ओपनिंग जोड़ी है साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ, जिन्होंने आज हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी से भी बेहतर बैटिंग की है। यानी मिड इनिंग्स में हमें लग रहा था कि नहीं यार, हैदराबाद के ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। साइम अयूब प्रोवाइडेड ए गुड स्टार्ट, मास सदाकत गेम को आगे लेके गए, अभी उसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं। लेकिन जिस तरह फिर फरहान और स्मिथ ने शुरुआत की, 104 की पार्टनरशिप लगाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चेज में आते साथ ही 5 ओवर्स में उन्होंने खुल के आपको बता दिया था कि भाई, हम खेलने नहीं आए, सिर्फ हम जीतने आए हैं। और स्टीव स्मिथ, जो कि बिग बैश से पहले कोई T20 फॉर्मेट के बहुत बड़े नाम नहीं थे, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन एक मकसद है स्टीव स्मिथ के दिमाग में, और वो मकसद ये है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक्स खेलनी है। उस चक्कर में वो एक बीस्ट मोड में आया हुआ है। ये PSL खत्म होगी, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीव स्मिथ उसके बाद क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे खुशी इस चीज की है कि स्टीव स्मिथ के साथ हमारा लड़का साहिबजादा फरहान ओपन कर रहा है। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है फरहान को, और इतना कुछ सीखने को मिलेगा फरहान को कि भाई, सारी जिंदगी की उसकी कोचिंग एक तरफ जो उसने ली हुई है, और अब जो स्मिथ उसको आज बता रहा था, इन्होंने प्रैक्टिस सेशंस भी 5-6 तगड़े किए हैं। तो फरहान साहब,
मेला लूट लें, जितना सीख सकते हैं आप वो इस ग्रेड से आप सीख लें। अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है। अच्छा, टूर्नामेंट की शुरुआत है, आप मेरे से पूछेंगे कौन सी टीम जीतेगी, वो तो अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि हैदराबाद नहीं जीतेगी, क्योंकि इतने लूप होल्स हैं। मैं लाइव में भी बता रहा था, मार्नस लबुशेन, आज शुक्र है भाई कि मार्नस साहब मेरा कहना 6ठी बॉल पे आउट हो गए हैं ना, हाँ 6 बॉल पे 8, वो अच्छा हो गया हैदराबाद के लिए, बहुत अच्छा हो गया कि मार्नस आउट हो गया, क्योंकि उसके बाद नीचे शर्जील रहता था। अभी इनकी प्लेइंग 11 पे भी आऊंगा, कॉम्बिनेशन पे भी आऊंगा, अभी तो हमने शुरू से शुरू करना जो हमारा तरीकाकार है, अभी तो सिर्फ हेडलाइन है भाई। अगर आपके टीम के कप्तान के आउट होने की दुआएं करें ना लोग, तो समझ जाएं कि आप गलती कर बैठे हैं। और मैं लाइव में बैठा हुआ था, मैंने मजाक में कहा कि मार्नस को आप बाय एयर नहीं बाय शिप वापस भेजें, इधर को दिमाग खुले यार, इतना माठा डिसीजन। और मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है, जब मैंने इनका स्क्वाड रिव्यू किया था पीएसएल शुरू होने से पहले, पीएसएल के दौरान, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस पीएसएल में हैदराबाद की टीम ने मार्नस लबुशेन को बेंच करना है। हालांकि एक हाइप थी ना मार्नस की, ही इज ए बिग नेम इन टेस्ट फॉर्मेट, एक हाइप थी ना, मैंने तब भी आपको बताया था कि ये इसको बिठाएंगे, जगह ही नहीं बनती, पूरा कॉम्बिनेशन फारग है। अगर जीतना है आपको मार्नस को बेंच करना पड़ेगा और आपको कप्तानी किसी और को देनी पड़ेगी। अब क्या इनका जो ऑजी कोचिंग पैनल है, जैसन गिलेस्पी, क्या वो ये करेंगे? क्या वो अपने फेलो ऑजी की इज्जत खराब करेंगे? क्योंकि हेडलाइंस तो दुनिया में अच्छी नहीं जाएंगी कि पाकिस्तान सुपर लीग ने मार्नस लबुशेन को बेंच कर दिया। तो गलतियां बहुत ज्यादा की हैं। और अगेन इनका जो पूरा सेटअप है वो ऑस्ट्रेलियन सेटअप है हैदराबाद का। लाहौर में कल अच्छी खासी बारिश हुई है और आज सुबह से कड़क धूप थी, और आजकल ना बड़ा प्लेजेंट वेदर है लाहौर में। एक दफा मगरिब हो जाए तो 28, 29, इस टाइम तो मेरा ख्याल है 26, 27 होगा, दिन के टाइम 32, 33, यानी मगरिब की अजान के बाद एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होता है लाहौर में आजकल। और मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूं यह देखने का कि ड्यू पड़ेगी कि नहीं। जिन शहरों में टेम्परेचर एकदम ड्रॉप होता है, चांसेस आर वेरी हाई कि वहां पे ड्यू पड़ेगी। आज मेरा लाइव निकाल के देख लो, मैंने लाइव में टॉस से पहले कहा था कि चांसेस आर हाई कि यार ड्यू पड़ेगी, और मार्नस लबुशेन यहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। और पहला ओवर जब हैदराबाद की टीम करने आई, महीश तीक्ष्णा ने शुरुआत की, मेरा ख्याल है दूसरी बॉल पे उन्होंने टॉवल बाइट निकाल लिया था। बेसिकली जब ड्यू पड़ती है ना, बॉल गीला हो जाता है। मैं इसलिए आपको बार बार बताता हूं कि आपको ये बातें याद हो जाएं। बॉल गीला हो जाता है और वो स्पिनर्स की मौत है भाई। स्पिनर्स बॉल स्पिन नहीं कर सकते, रिवर्स स्विंग गेम से वैसे बाहर हो जाती है क्योंकि गीला बॉल रिवर्स नहीं हो सकता। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान सुपर लीग में हर तीसरे ओवर में बॉल चेंज क्यों कर रहे हैं ये लोग। यार स्टैंड में बॉल जा रही है तो स्टैंड में अपने बंदे बिठाओ ना, हर स्टैंड में 5-5, 6-6 बंदे होने चाहिए। देखो अगर बॉल थोड़ा सा पुराना हो गया ना, तो बॉलिंग की उसमें मौजें हैं बॉलिंग साइड की, क्योंकि बॉल जितना पुराना होता है वो उतना हार्ड हो जाता है मारना। पुराना बॉल ट्रेवल नहीं करता, नया बॉल ट्रेवल करता है। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, बॉल बाहर जाती है, ये नया बॉल ले आते हैं, मतलब ब्रांड न्यू नहीं, लेकिन 18वें 19वें ओवर में भी अगर बॉल चेंज हुआ है, वो 9-10 ओवर वाला बॉल आ जाता है, वो चिट्टा बॉल नजर आ रहा होता है आपको। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आज जब इन्होंने बॉल चेंज किया, वो मेरा ख्याल है बॉल बाउंड्री से बाहर गई है ना, तो शायद कोई सीम उखड़ गई थी उसकी, लेकिन उसका भी हाल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप सीम काट देते हो वो वाली जो एक धागा उखड़ा होता है। वो मार्नस लबुशेन पड़ गया था अंपायर को कि आप बॉल कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम अली अच्छे यॉर्कर करा रहा था, बाद में आके उसने अगला ओवर बड़ा खराब किया। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में भाई ये बॉल बाहर जाए तो मेरा ख्याल है चौथा अंपायर ब्रीफ केस पकड़ के वैसे रेडी है कि मैं आता हूं बॉल नहीं लेके। तो इन चीजों पे आप थोड़ी वर्किंग करें यार। ब्रॉडकास्टिंग को काफी आपने इंप्रूव किया है। आज पीएसएल का जो ट्रक है जो 50 या 100 पे आता है वो टाइम से आ रहा था। आपने ब्रांडिंग पूरे स्टेडियम में आज लगाई हुई है, अच्छे सीन्स थे।
क्राउड की जो फेक नॉइस है उसको थोड़ा कस्टमाइज करें। और एक मेरा गिला है ब्रॉडकास्ट से, जब भी कप्तान फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, एज ए व्यूअर रियल टाइम पे नीचे फील्डिंग मैप आना चाहिए। ये एज ए व्यूअर आप डिजर्व करते हो कि इतना आपको पता हो। अब जैसे मैं मैच पे कमेंट्री कर रहा हूं या आप मैच देख रहे हैं, टर्नर ने फील्डिंग चेंज की है एंड आई एम ब्लाइंड कि उसने क्या फील्डिंग चेंज की है। कमेंटेटर हमें बता रहे हैं कि मुल्तान फील्डिंग चेंज कर रही है, बट क्या चेंज कर रही है वो भी नहीं बता रहे और फील्डिंग मैप भी नहीं दिखा रहे। T20 वर्ल्ड कप में जैसे ही कोई फील्डर अपनी जगह से पोजीशन चेंज करता था, नीचे फील्डिंग मैप आ जाती थी। और ये अगला सीजन आने दो, वही ड्रामेबाजियां पाकिस्तान सुपर लीग आपके साथ लगाएगी कि इस दफा ब्रॉडकास्ट क्वालिटी ऐसी होगी कि आप आईसीसी को भूल जाएंगे। पता नहीं क्या फैंसी वर्ड ये यूज करेंगे, लेकिन होगा वही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को ना, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करती हैं। खैर, ड्यू पड़नी थी, लेकिन हैदराबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि गलत साबित ही होना था। अच्छा, ड्यू में जब आप 180, 90 या 200 भी करते हो ना, और ड्यू पड़नी है, तो आपको ड्यू को देखते हुए 20, 25, 30 रन एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि बॉल ने ग्रिप नहीं होना होता। तो 225 ड्यू के होने पे भी एक अच्छा टोटल ही था। साइम अयूब स्टार्टेड वेल, अच्छे दिख रहे थे, एक छक्का और 3 चौके लगाए। लेकिन जैसे ही एक अच्छा बॉलर आया ना, शहजाद गुल इज ए यंगस्टर, पिछले मैच में ही बोल्ड वेल, आज उनको बड़ी कुट पड़ी। साइम ने भी उनको चार्ज किया, 4 ओवर में 60 पड़ गया। अच्छे बॉलर हैं, सीखेंगे, लेफ्ट आर्म, अच्छे स्पिनर हैं, जगह पे बॉल करते हैं फर्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल 73 विकेटें हैं इनकी, इज ए वेरी गुड बॉलर। फिर इनके कप्तान टर्नर आते हैं, मतलब टर्नर भी ठीक है, ही कैन बॉल एज वेल, ही डज एक्चुअली। जैसे ही तगड़ा बॉलर आता है, भला देखो पीटर सिडल उनका सबसे तगड़ा बॉलर है, जिसको इस उम्र में कोच होना चाहिए। बट उसकी आपने फील्डिंग देखी है फाइनल लेग में, किस तरह वो डाइव कर करके बॉल पकड़ा था। वो शहजाद गुल ने भी 2 मिस फील्डिंग की है, लेकिन 2 अच्छे कैच भी पकड़े बाद में। जैसे ही तगड़ा बॉलर आया है पीटर सिडल, अब पीटर सिडल ना खेलना शुरू हो गया साइम अयूब के साथ। मतलब साइम अयूब के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था साइम अयूब के पास कि वो किस तरह टैकल करेगा पीटर सिडल को। और पीटर सिडल ने नचा नचा के आउट किया साइम अयूब को। और फिर जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ है, मतलब ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है, पहले उसने सोचा हुआ था कि मैं कट मारूंगा, फिर लास्ट मोमेंट पे उसने सोचा कि नहीं, मैं नो लुक शॉट मारूंगा फाइन लेग के ऊपर से। आखिर में ऑकवर्ड तरीके से हल्का सा बल्ला लगा दिया और अपनी विकेट ऐसे थ्रो की जैसे मजाक है। अब आप देखो, साइम को पाकिस्तान में कितने लोगों ने बैक किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में फरहान भी तो कर रहा है ना, माज ने भी आज किया है ना, और इनसे सीनियर है साइम अयूब। और साइम अयूब नहीं कर पा रहा पाकिस्तान सुपर लीग में भी, तो कंसर्निंग बात तो है। और अगेन मैंने जो फील्डिंग वाला फंबल मेंशन किया है, साइम बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं। देखो, बैटिंग पे बात होती रहती है, फील्डिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इस लेवल की क्रिकेट पे। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया साइम अयूब ने। मास सदाकत पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, और आज बड़ी शानदार 62 रन की बारी खेली 26 बॉलों पे, 238 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके। और मास सदाकत ने तो सही हम सबको इंटरटेन किया। एक तो अब वो पाकिस्तान से भी खेल गए हैं ना, तो हमारा नजरिया बदल गया है मास सदाकत को देखने का। मास सदाकत को हम बड़ी क्रिकेट में देखना चाहते हैं कि ये बड़ी ऑपोजिशन को किस तरह चार्ज करता है। क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने ये चीज देखी कि जब नहीद राना विकेटें ले रहा था, माज उसको चैलेंज कर रहा था कि नहीं, मेरे पास रिलीज शॉट है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में मिस चीज है। यहां पे ऑपोजिशन आपके ऊपर प्रेशर डालती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं। आपके बड़े कम बल्लेबाज हैं जिनके पास रिलीज शॉट्स हैं। तो मास सदाकत की जितनी तारीफ की जाए कम है। प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई टुल्लेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि लंबा जाना चाहिए था, बट मैं कहता हूं इंपैक्ट वाली बारी होनी चाहिए। हाँ, अगर 100 करता तो खुशी होती, लेकिन इट्स ओके, 62 की बारी खेली है, एटलीस्ट उसने रोका नहीं कि नहीं यार मेरा 100 हो सकता है, मैं आराम से रोकता हूं। नहीं, ही वॉज बैंग ऑन कि नहीं भाई मैं चार्ज ही करूंगा। तो बहुत मजा आया माज की बारी देखने का। और अगर इंशाल्लाह ताला माज की ये PSL अच्छी जाती है,
अगर इसी तरह की 3-4 बारियां और लगी या इससे भी ज्यादा, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो अगली सीरीज आ रही है, मेरा ख्याल है मास सदाकत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। आपकी सीरीज भी लाहौर में है, सो बड़ा मजा आएगा मास सदाकत को। अच्छा, उस सीरीज में प्रोबेबली साइम अयूब को ये वापस लेके आएंगे क्योंकि वनडे की सीरीज है, और साइम का T20 में थोड़ा सीन इस टाइम ऑफ है। बांग्लादेश में आई होप कि इन्होंने साइम को रेस्ट करवाई हो, लेकिन अगर साइम की गंदी पीएसएल जाती है और माज की बहुत अच्छी पीएसएल जाती है, तो फिर डिस्कशन ऑन हो जाएगी। अब उस टाइम हम बात करेंगे कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं। मार्नस लबुशेन 1 डाउन आते हैं और इन्होंने आज शर्जील खान को खिलाया था, और जब टीम शीट आई है ना, नाम आया है शर्जील का, तो 8वें नंबर पे शर्जील का नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा यार ये तो ओपनर है, इसको 8वें नंबर पे ये कैसे भेजेंगे, लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से मेरा ख्याल है इन्होंने शर्जील को डाला था कि देखेंगे, लेट्स सी कि शर्जील को किस नंबर पे बैटिंग करानी है। शर्जील भाई साहब आते हैं 5वें नंबर पे, यानी मार्नस लबुशेन अगर T20 में ऊपर आ जाए, अब सिंपल कप्तानी के कोटे के ऊपर वो ऊपर आ रहा है। हालांकि मेरे ख्याल से जिस तरह की सिचुएशन थी ना, इनको 1 डाउन भेजना चाहिए था शर्जील खान को, क्योंकि आपको एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया था। 5.1 ओवर्स में 51 था, तो आपका तो पावर प्ले बड़ा जबरदस्त लग गया था, बड़ा तगड़ा लग गया था। लेकिन मार्नस ने आके 6 बॉलों पे 8 रन बॉल शुरुआत की। बट खुशी मुझे इस चीज की है कि मार्नस जल्दी आउट हो गया। देखो T20 में ना पहली दूसरी बॉल पे जल्दी आउट होना मेरे लिए ठीक है, काबिल कबूल है, लेकिन 35 पे 50, 40 पे 50, 35 पे 40, ये मुझे समझ नहीं आता T20 क्रिकेट में। कभी कभी अगर कंडीशंस डिमांड कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं। उस्मान खान आते हैं 4थे नंबर पे और बहुत ही शानदार कैमियो खेलते हैं। अगेन मेरे लिए T20 क्रिकेट है इंपैक्ट वाली बारी। जिस तरह से आज उस्मान ने चार्ज किया, 3 छक्के लगा दिए यार, मजा आ गया। 12 बॉलों पे 25, वहां से हमें समझ आ गई थी जब उस्मान खान ने हिटिंग की है कि भाई ये जो सीन है ना हैदराबाद का, ये 180 190 के करीब तो आज चलने वाला है। ये एक लो टोटल पे नहीं आउट होंगे। और रही सही कसर नीचे शर्जील खान अपनी पूरी कर देते हैं, जिन्होंने शुरू में टाइम लिया, शुरू में थोड़ा सा फंस रहे थे, बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी। बड़ी क्रिकेट में शर्जील खान वापस आए हैं, आसान नहीं होता। पीएसएल जैसी बड़ी क्रिकेट में आपको पहला मौका दिया गया है, वो भी 5वें नंबर पे। आपकी वो नेचुरल पोजीशन नहीं है, आपको एज एन ओपनर आदत होती है नया बॉल खेलने की। अब आपके लिए यहां पे बैठ के कहना बहुत आसान है कि नहीं यार हर नंबर पे आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर आपने सारी जिंदगी ओपन की है ना, तो नया बॉल आपको बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपसे खेला जाता है। पुराना बॉल थोड़ा हार्ड होता है, उसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं वो इस बात को समझेंगे। अच्छा, शर्जील खान को तो देख के मजा आ रहा था, लेकिन इरफान खान न्याजी शुक्र है कि थोड़ा सा अच्छे टच में आपको नजर आए हैं, क्योंकि न्याजी पहले पाकिस्तान से खेला था, उसके मुकाबले में आप देख लो अब्दुल समद ने मैच जितवाया है पेशावर को, जिसके न्याजी वर्सेस अब्दुल समद ही है ना इस टाइम, और आमिर जमाल ने भी बड़ा जबरदस्त चिप इन किया नीचे से। तो न्याजी को ये देखना पड़ेगा, इरफान खान न्याजी को, कि भाई मैं ज्यादा फ्लॉप शोज नहीं बर्दाश्त कर सकता पीएसएल में। अच्छा, इनकी टीम में सैयद साद अली हैं, जिनका ताल्लुक कराची से ही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको प्लेइंग 11 में, बल्कि इनको सेलेक्ट ही क्यों किया गया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम ऑब्वियसली, लेकिन हम लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे यार, T20 क्रिकेट में 121 का स्ट्राइक रेट है, मतलब टोटल 340-42 रन हैं। आपके पास किसी किस्म का कोई सैंपल साइज मौजूद नहीं है। हाँ, अगर ऑनर ने अपनी पर्सनल लाइकिंग पे इनको रखा है तो ठीक है भाई, प्राइवेट लीग है, आपकी मर्जी, आप रखें उनको, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन कोटे पे, इस लेवल पे, यूएस के कोटे पे अगर आपने खिलाना है, अगर वो किंग्समैन की टीम से खेल रहे हैं पहले, तो ठीक है। अगर आपने उनको डार्विन में खिलाया, आपने यहां भी खिलाना है तो ठीक है। फिर पीएसएल में तो दाल नहीं गलेगी भाई साहब, पीएसएल में दाल नहीं गलेगी। पीएसएल में भाई ठीक है, हम कहते हैं कि पीएसएल का वो स्टैंडर्ड नहीं है जहां पे 2016, 17, 18 में पीएसएल थी, लेकिन आज भी पीएसएल में ना आपको मैच प्लेट में रख के नहीं मिलेगा,
आपको अच्छी टीम बनानी पड़ेगी भाई। तो इन्होंने ना बड़े लूप होल अपनी टीम में छोड़े हुए हैं। आज इन्होंने आकिफ जावेद को नहीं खिलाया, एक गेम बुरी अगर चली गई है मेरी समझ से बाहर है यार, आपकी टीम में वो होना चाहिए आकिफ जावेद, और मेरे ख्याल से इनकी टीम में ज्यादा बैलेंस आएगा क्योंकि वो अच्छे बॉलर ही हैं। हैदराबाद की टीम में हैं आकिफ जावेद। शहजाद गुल का बहुत ही बुरा दिन था, लेकिन ये टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करेंगे आगे जाके। एस्टन टर्नर, जितनी तारीफ करें आप कम है। जिस तरह अपने आप को लेके आते हैं डिफरेंट टाइम्स में, ठीक टाइम्स में। ऑब्वियसली बिग बैश में भाई साहब एवी तो नहीं पर्थ की टीम को इन्होंने जितवाया हुआ भाई साहब, कोई वजह है तो इसको मशहूर है ये कि ये बड़ा अच्छा कप्तान है। 3 ओवर 28 रन, एक इन्होंने लबुशेन की विकेट लेके मेरा ख्याल है अपनी टीम का नुकसान ही कर लिया। पीटर सिडल 4 ओवर 39 रन, एक विकेट उन्होंने साइम अयूब की ली। और अगेन साइम के पास जवाब ही कोई नहीं था। जब आप साइम के अगेंस्ट, क्या पाकिस्तानी किसी भी बैटर के अगेंस्ट आप पेस ऑफ करें, पाकिस्तानी बैटर वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं। वसीम जूनियर के पक्के यॉर्कर, उस्मान खान को इन्होंने आउट किया, साद अली को आउट किया, लेकिन जो यॉर्कर वसीम जूनियर लगा रहा था, ही वाज बॉलिंग फास्ट। भाई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी हैप्पी कि वसीम अब हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह है, हमें फायदा ही होगा। मोमिन कमर का भी आज रफ डे था, इनको भी मार पड़ी। 3 ओवर 39 रन, और पिछले मैच में इनको 4 ओवर का पूरा कोटा नहीं कराया गया जबकि इन्होंने 3 विकेटें ली थी। आज तो चलो समझ आता है। नवाज 2 ओवर 22 रन, एक विकेट। नवाज उन 3-4 प्लेयर्स में से एक है जिनका नाम जब मेरे सामने आता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्या T20 वर्ल्ड कप में इन लोगों ने हमें इतना डिसअपॉइंट किया है कि अब ये PSL में कुछ भी कर लेना उसका कोई फायदा नहीं है। तो नवाज, बड़ी मुझे उम्मीद थी, मैंने यहां पे बैठ के कहा था कि नवाज आपको विद द बॉल वर्ल्ड कप में कोई मैच जितवाएगा, बिकॉज वो इतने अच्छे रिदम में था। नवाज वॉज योर बेस्ट प्लेयर बिफोर T20 वर्ल्ड कप, बट नवाज ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। शायद ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है नवाज भाई, सीधी सी बात है। खैर चेज में ये आते हैं। अब देखो चेज में 1 मिनट के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि मुल्तान सुल्तान ये मैच हार जाएगी, क्योंकि ड्यू मेरे दिमाग में थी और स्मिथ और फरहान तो हमारे दिमाग में थे ही थे, लेकिन इतनी आसानी से मुल्तान जीत जाएगी। अच्छा, शान ने आगे नीचे से गेम स्लो की है जिसपे अभी मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले ही इन्होंने जीत जाना था, ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, लपेटे 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 लपेटे, मतलब 8 छक्के फरहान के, 4 छक्के स्टीव स्मिथ के, 7 चौके फरहान के और 2 चौके स्मिथ के। यानी दोनों ने ऊपर से इतना डैमेज कर दिया था। स्मिथ 20 बॉलों पे 46, बॉल 1 से आपको नजर आ रहा था कि उसने हौसला नहीं करना। फरहान नॉट आउट माशाल्लाह 57 बॉलों पे 106, 185 का स्ट्राइक रेट। दिल बहुत मेरा सेटिस्फाई है, क्योंकि फरहान का केस ऐसा है कि हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि आई होप कि ये पाकिस्तान से भी ऐसा खेले। वो पाकिस्तान से ऑलरेडी ऐसा खेल रहा है और वो चीज वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कर रहा है। तो हर लिहाज से इस टाइम फरहान आपकी T20 टीम का नंबर 1 बैटर है। आई डोंट केयर कि रैंकिंग में कौन ऊपर है कौन नीचे है, फरहान नीचे चला जाए फरहान ऊपर आ जाए। T20 टीम में इस टाइम जो पहला नाम आप लिखेंगे वो साहिबजादा फरहान है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फरहान, और मैं वो टाइम नहीं भूलूंगा जब फरहान को टीम में सेटल नहीं होने दिया जाता था, नंबर पे बैटिंग करवाने नहीं दिया गया, बेंच पे बिठाया गया फजूल में। और कौन लोग बिठाते थे वो आपको पता ही है। ये आप रावलपिंडी की टीम में देख लो, अब्दुल्ला फजल कितना टैलेंटेड ओपनर है, और वो मोहम्मद रिजवान टॉस पे उस दिन कहता है कि मैं ओपन करूंगा क्योंकि मैं यहीं पे बैटिंग कर सकता हूं। एक यंग बच्चा डाउन द ऑर्डर फेंक दिया गया क्योंकि रिजवान ओपन करना चाहता था। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं इनको सेल्फिश क्यों कहता हूं, मैं इनको फ्रॉडिये क्यों कहता हूं। ये क्या पाकिस्तान का फायदा है? ये पाकिस्तान का फायदा नहीं है। इन लोगों की गेम अवेयरनेस ही बड़ी छोटी है, ये छोटे दिमाग के लोग हैं। वो रिजवान साहब से सवाल हुआ ना PSL के किसी प्रैक्टिस सेशन में, तो जवाब में कहते हैं मैं तो इंडिया के मैच ही नहीं देखता। ये लोग अपने राइवल्स का मैच नहीं देखते, इन्होंने मुकाबला क्या करना है, इनको पता ही नहीं है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है। ये फारग लोग हैं भाई, इनसे उम्मीदें ना आप रखना, उम्मीदें आप फरहान वगैरह से ही रखें। खैर जोश फिल्पी आते हैं।
दो चौके इन्होंने लगाए आते साथ ही, 1 डाउन आज आए और थोड़ा इनको प्रमोट किया गया ऑब्वियसली। लेकिन अच्छी चीज ये कि ये जो ऑजी कल्चर के बॉयज है ना, ये आके विकेट पे स्टे नहीं करेंगे, ये यहां तो आर या पार, ये यहां मैच जीतेंगे या आउट होके बाहर जाके किसी और को अपॉर्चुनिटी दे देंगे। अच्छा, शान नीचे आके रन बॉल खेल रहा था। अब शान ने जाते, आप स्कोर कार्ड देखें, आप कहें भट्टी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, शान का 181 का स्ट्राइक रेट है भाई। आप शान की पहली 13-14 बॉल्स देख लो, 12-13 बॉल्स देख लो, ही वाज प्लेइंग रन बॉल, फंसा हुआ था शान मसूद। और उस टाइम फरहान भी बस रैश शॉट लगाने ही लगा था। और हमारा पाकिस्तान टीम का ये बड़ा पुराना मसला है कि जो अच्छा खेल रहा होता है वो आउट होके चला जाता है, क्योंकि सामने दूसरी साइड पे एक नलायक बैटिंग कर रहा होता है जो चार्ज नहीं कर सकता। अब ये नलायक कभी कोई प्लेयर होता है, कभी कोई प्लेयर होता है, कभी कोई प्लेयर होता है, उसके चक्कर में आपका हमेशा सेट बैटर आउट होता है। तो डर मुझे यही था कि शान मसूद के रन बॉल के चक्कर में फरहान विकेट थ्रो ना कर दे, क्योंकि अगर फरहान आउट हो जाता तो भाई साहब 10 का रिक्वायर्ड रन रेट मजाक नहीं था, चाहे जितनी मर्जी ड्यू थी, नए बैटर के लिए आके आसान नहीं होना था। नीचे अरफात मिनहास एक टाइम पे आई थिंक ही वाज 9 बॉलों पे कोई 26 था शायद अरफात मिनहास का, पता नहीं 9 बॉलों पे 24 था या क्या था, लेकिन फिनिश इन्होंने खत्म किया 11 बॉलों पे 26। बड़ी कमाल की बारी, 236 का स्ट्राइक रेट। वो जो होता है ना, दाल बड़ी अच्छी पकती है, नीचे से आके आप उसको तड़का लगाते हैं, वो किया अरफात मिनहास ने। तो खुशी इस चीज की है कि पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने मुल्तान को मैच जितवाया है। और ये वो बच्चे हैं जो फरहान तो पाकिस्तान टीम में है, बट अरफात मिनहास की भी बात की जाती है कि ही इज द फ्यूचर प्रोडक्ट, सो इनको कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। अब हैदराबाद की बॉलिंग, महीश थिक्शना ऑन हिज डे इज ए वेरी गुड बॉलर, राइली बड़ी माठी बॉलिंग कर रहे हैं, साइम अयूब 3 ओवर में 43, 2 विकेटें, क्या करे बंदा इनकी 2 विकेटें, क्योंकि कॉम्बिनेशन हैदराबाद शर्जील को ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन साइम का एक वो मजबूरी वाला बॉलिंग वाला फैक्टर है। समझ से बाहर है कि साइम इतनी गंदी परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है, ध्यान पता नहीं साइम का कहां पे है। हसान खान 2 ओवर में 25, आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन बड़ी विकेट स्टीव स्मिथ की ले गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए लगा होगा हैदराबाद को कि हम गेम में इन हैं। मार्नस लबुशेन, इसकी बैटिंग हमें समझ नहीं आ रही, वो शहजादा बॉल भी कर रहा है, अच्छा बॉल करते हुए नो बॉल भी कर रहा है और फ्री हिट भी कर रहा है, फ्री हिट कर रहा है भाई मार्नस लबुशेन, नो बॉल कर रहा है, स्पिनर नो बॉल यार। मतलब मुझे ये बताओ, अच्छा मैं मार्नस लबुशेन की तरह बॉलिंग के नंबर्स देखूं कि ये क्यों बॉल करता है। T20 में मार्नस लबुशेन 61 मैचों में 40 विकेटें, चलो आप कह सकते हो करता है बॉल, लेकिन हैदराबाद की टीम में जिनकी बैटिंग बड़ी माठी है, इससे बेहतर ऑप्शन होनी चाहिए। हमने पहले भी इसको देखा है कि ये बॉल करने आ जाता है, लेकिन आप फिर दुआ ही करेंगे कि मार्नस के ओवर अच्छे चले जाएं। तो आई थिंक बड़ी कमी पेशी इनकी टीम में है। और आज का मैच बड़ी मुझे उम्मीद थी कि हैदराबाद जीतेगी, और हैदराबाद का जीतना टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था यार, बिकॉज 3 में से 3 मैच हार गए हैं हैदराबाद वाले। अब एक टीम अगर 3 में से 3 मैच हार गई है और वो टेबल के आखिरी नंबर पे है, तो अब हैदराबाद ने जो अपकमिंग मैच खेलने हैं, जल्मी, कराची, इस्लामाबाद, वो आपको एक डेड रबर वाली फीलिंग देंगे कि यार ये तो हैदराबाद ने कुछ भी नहीं करना, तो हमारा भी मजा खराब होगा। आज अगर हैदराबाद जीतती ना तो टूर्नामेंट में एक स्पार्क आता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतना हैदराबाद किंग्समैन का। लेकिन चलो 3 में से 3 हार गए हैं। पहले नंबर पे मुल्तान है, 2 में से 2 जीते हैं। कराची किंग्स भी दूसरे नंबर पे हैं, नेट रन रेट की वजह से 2 में से 2 जीते हैं। जलमी 2 में से 1 जीता है। लाहौर 2 में से 1 जीता है। कोयटा 2 में से 1 ही जीता है। इस्लामाबाद का आपको पता है एक नो रिजल्ट आ गया, और पेशावर का भी, वो पेशावर के साथ ही था नो रिजल्ट। सो रावलपिंडी ने एक ही गेम खेली है, अब उनकी गेम का हमें इंतजार है वर्सेस कराची। सो कल है पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर, 2 मैच है। दिन का मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा, रात का मैच है कराची वर्सेस पिंडी। अच्छा, कल मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, शायद आपको मैंने लाइव में बताया हो कि मैंने कल मैच देखने जाना है, लेकिन मैं भूल गया था कि जुमेरात को मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। बट अच्छी खबर यह है कि वो अर्ली मॉर्निंग का काम है, लाइक मैं सुबह 8:30-9 बजे उस काम की तरफ चला जाऊंगा।
अब वो काम घंटे में भी हो सकता है, वो 3 घंटे में भी हो सकता है। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं दोपहर वाली गेम में लाइव आऊं। इंशाल्लाह मुझे 90%, 90% उम्मीद है कि मैं दोपहर वाली गेम में लाइव आऊंगा। अगर कुछ चीज ऊपर नीचे होती है तो मैं यूट्यूब की कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल दूंगा, स्टोरी भी लगा दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि मैं आ जाऊंगा लाइव। लेकिन मैं आपको एक अलर्ट कर रहा हूं कि कल मैं एक काम के सिलसिले में थोड़ा दूर जा रहा हूं। सो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं मैच से पहले वापस आ जाऊंगा। सो इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग डे और डबल हेडर है। इंशाल्लाह मजा आएगा कल भी। हैदराबाद के फैंस टीम ही बड़ी माठी बनाई है और मुल्तान को इतना तगड़ा मैच जीतने के बाद डेफिनेटली ये लगेगा कि हम ट्रॉफी उठा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कल दोपहर को 2:30 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। क्या पता 2 बजे भी हो जाए, क्या पता 2:15 हो जाए। तकरीबन 12, 12:30 बजे अपडेट कर दूंगा कि कितने बजे एग्जैक्ट लाइव आना है। गुड नाइट।